भी नहीं जानता कि उस मामले में आप भी शामिल हो। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। ये बड़का बाबू किससे बात कर रहे हैं? कमरे में कोई है कि नहीं? फोन पे बात कर रहे हैं। और मतलब क्या है इस बात का? आप भी शामिल थे, चाहे हमको कुछ हो जाए। हाँ, कहीं ये सब बात शंकर जी की मौत से तो नहीं जुड़ा हुआ है? माने शायद बड़का बाबू किए नहीं है, और सब लोग ऐसे ही बड़का बाबू को ऊंचा नीचा सुना रहा था। मतलब का पाप उनके सर पे मर दिए। एक परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एक को झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। दम घुटता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। शायद बड़का बाबू ना जानबूझकर सबका खड़ी खोटी सुन रहे थे, सब बर्दाश्त कर रहे थे। जो वो अपराध किए नहीं है, उस अपराध के लिए वो सब बर्दाश्त कर रहे थे। किसको बचाने के लिए? बोले बाबा, अगर ये बात सच है कि बड़का बाबू कुछ नहीं किए, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे उनके साथ अन्याय। तुम बड़का बाबू, हमको बताइए आप कि किसका गुनाह अपने सर ले रहे हैं? आप बताइए हमको। आप अपनी जिंदगी में ना बहुत गलती किए होंगे, लेकिन हत्या ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सुने अभी आपको फोन पे बात करते हुए। आप किसी को तो बचा रहे हैं बड़का बाबू, बताइए किसको? किसके लिए ये सब कर रहे हैं? किसके लिए ये अपने परिवार से अलग अलग अकेले पड़े हुए हैं? बड़का बाबू कौन है, बताइए तो सही। बेकार के अटकलें बंद कर। नहीं, हम बिना जाने नहीं जाएंगे कि आप किसी दूसरे का पाप अपने सर पे ले रहे हैं ना। हम इस तरह आपको तिल तिल मरने नहीं देंगे परिवार के बिना। इस तरह परिवार के बिना तड़पने नहीं देंगे बड़का बाबू, आप हमको बताइए। खबरदार, चुप। खबरदार जो इस बात का जिक्र नहीं किया तो। संजीव, दादा, हमने कभी नहीं सोचा था कि बुआ की हालत ऐसी हो जाएगी। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो इनके साथ गुजरी है, उसके बाद कोई कैसे सहज रह सकता है? आप फिक्र मत करिए चाचा जी, बुआ जी को इस हालत में ज्यादा देर तक रहने नहीं देंगे। जिसने इनको सताया है ना, उसको तो सजा मिलकर रहेगी। दादा, चंदन का लेप कुहू भाभी ने दिया है। कू कहाँ है? जब मिली थी तो वो हॉल में थी, अभी पता नहीं। मैं देख कर आती हूँ, ये लीजिए। कहाँ हो कू? किसी जोश में आकर अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को पार मत कर जाना। उस आदमी के सामने मत पहुंच जाना। वक्त आ गया है देव नारायण चंदेल को उसकी करनी की सजा देने का। एक जज को मुजरिम साबित करने का। दादा, इतना आसान नहीं है। ये चेहरा देख रहे तुम?
यहाँ मुश्किलें नहीं, इंतकाम है। आपको 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 लगता है कि हमको गोली मार देना चाहिए बड़का बाबू? तो मार दीजिए हमको गोली। काहे कि ना हम केवल सच का साथ देते हैं। अगर हमको लगता है आप किसी का हत्या किए तो बड़का बाबू सोच लीजिए, आपके लिए दुनिया में ना हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा और ना हमसे बड़ा बैरी। और लेकिन आप अगर ऐसा नहीं किए हैं तो ये कू ना आपको अपना प्राण का आहुति नहीं देने देगी। निकल वरना गोली मार दूंगा। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो मार दीजिए गोली। बड़का बाबू, बड़का बाबू, बड़का बाबू कहाँ हुआ? कहाँ हुआ बड़का बाबू? पानी 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 पानी, बड़का बाबू पानी 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 पी लीजिए, पानी। डॉक्टर को बुलाए बड़का बाबू। हाँ, क्या हो गया हमको? पानी पी लीजिए बड़का बाबू। डॉक्टर को बुलाए। संजीव, हमारे पास पेन ड्राइव है, हमारे पास VHS है, सारे सबूत हैं। अब सब कुछ तुम्हें हैंडल करना है। मैं इस काम में तुरंत लग जाता हूँ और केस पेपर्स रेडी रखता हूँ। बाबा बचेंगे नहीं, सजा जरूर मिलेगी। माफ कर दीजिए हमको, बस आपको देखे तो बस बड़का बाबू हमको। नजर रखो अपनी इस बीवी पर, रह के दूसरों की जिंदगी में घुस जाती है। दूर रखो मुझसे इसको। भाभी, जानवी, खड़ी हो जाओ तुम। सुना नहीं तुमने क्या कहा? ये लक्ष्मण रेखा तुम्ही ने खींची थी ना? हाँ, वही तो, खुद ही खींचती है, खुद ही पार करती है। इसकी नौटंकी का कोनो अंत नहीं। हमारी बेइज्जती करने का मन बना के रखा है क्या तुमने? चाची बाबू, हमारी बात सुनिए। बड़का बाबू ना कुछ कह रहे थे, वो कुछ छुपा रहे हैं। आप एक बार हमारा बात बस करो को, और मत बहलाओ हमको। एक बार सुन लीजिए ना हमारा बात, एक बार सुन लीजिए ना। सही नहीं किया भाभी आपने। ये लक्ष्मण रेखा तो आप ही ने खींची थी ना, फिर क्यों? और तकदीर का खेला देखो, तुमने सबके सामने हमको बेइज्जत किया, हमको जलील किया, तुम कहीं की नहीं रही। और हमको देखो, लक्ष्मण रेखा के बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ का बंस लिए। ना मान ना बंस। एक ठो पति था, उसकी नजर में भी तुम गिर गई। बारे किस्मत, बारे भाग्य। वाह, वेरी सैड, वेरी सैड। काश एक बार आप हमारा बात सुन लेते, हम आपको बता पाते कि बड़का बाबू के लिए जो नफरत है ना, वो जायज नहीं है। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। हत्या की है उन्होंने इंस्पेक्टर साहब, और हमारे पास ना सबूत है इस बात का। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल और खूनी। कहा ना हमने आपसे, सबूत है हमारे पास। 20 साल पहले की बात है, हमारे बुआ के मंगेतर शंकर प्रजापति की हत्या की थी उन्होंने। अब हम ना देव नारायण चंदेल के हाथों में हथकड़ी देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं कल हवेली पे आता हूँ। आपके पास जो भी सबूत होंगे वो मुझे दे दीजिएगा। इंतजार रहेगा हमको। जय हिंद। कू, सुना तुमने? अब देखना तुम, देव नारायण चंदेल के हाथों में हथकड़ी। हत्या नहीं किए हो। क्या?
हाँ राजी बाबू, वो किसी और का दोष ना अपने सर पे ले रहे हैं। अरे क्या बोल रही हो तुम? हम सच बोल रहे हैं, हम अपने कान से सुन के आए हैं। बहुत दुखद थी तुम्हारी मौत शंकर। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। राजी बाबू मानिए हमारा बात, वो हत्या नहीं किए हैं। अरे सबूत है हमारे पास को। जबरदस्ती ना शैतान के भीतर इंसान ढूंढने की कोशिश मत करो तुम। आप एक बार हमारा बात तो सुन लीजिए। ठीक वैसे ही ना जैसे तुमने हमारा बात सुना था। हाँ कहा था ना हमने कि उस खतरनाक आदमी के पास मत जाना, सेवा मत करना उसकी। कहा था ना हमने, मानी थी तुमने हमारी बात। देखो कू, होश में आओ, होश में आओ तुम। वो खुद अपनी जुबान से कबूल कर चुके हैं कि शंकर प्रजापति को उन्होंने मौत के घाट उतारा था, और उनकी हैवानियत का सबूत था वहां ऊपर कमरे में बेहोश पड़ी है। अरे कू, उठपटांग बात करके तुमको गुमराह कर रहा है वो। और हाँ, अगर मन में इतनी दया सेवा भाव उमड़ रहा है ना, तो जाओ जाकर हमारी लाचार बुआ की सेवा करो, जो वो देव नारायण चंदेल की शिकार हुई पड़ी है। हाँ देखो, खबरदार खबरदार, जो आज के बाद देव नारायण चंदेल की पैरवी की हमारे सामने, वरना उसूलों के खिलाफ दुनिया के सामने खड़ा हो जाने वाला ये राजीव नारायण चंदेल तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हाथ रखो। सुतली में चिंगारी लग गया है, अब इसको हवा हम देंगे। क्या हो रहा है भोले बाबा? कुछ कीजिए, सच्चाई को सामने लाइए, नहीं तो गलतफहमी में नहीं पूरा घर तबाह हो जाएगा। बैठिए फौज। बस बेटा, बस बस का है, आप बहुत कमजोर हो गए, थोड़ा और लीजिए। नहीं बस। रहने दो। जी मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरी आवाज से भी आपको नफरत हो रही होगी, पर फिर भी पूछे बिना नहीं रह सकता, इसलिए पूछ रहा हूं। कैसी आप ठीक है ना? बर्बादी। अरे बस करिए बाबा, चैन से नाश्ता तो करने दो इनको। ये अच्छा है, पहले रुलाओ और उसके बाद खैर खबर पूछो। अरे अब दे दो ना पानी, हम कुछ बोलेंगे तो मानना तो है नहीं तुमको। रहने दीजिए, हम देते। बैठिए, ये लीजिए पानी। बैठ जाइए। बैठ जाइए बड़का बाबू। अब बस ठीक है। पुलिस आ गई। प्रणाम सर। संजीव,
जाकर हमारी तरह से पेन ड्राइव लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब, इस केस को अच्छे से समझ लीजिए। साधारण केस नहीं है ये। 30 साल पहले शंकर प्रजापति, जो हमारी बुआ के होने वाले मंगेतर थे, उसकी हत्या की गई। और वो हत्या ये रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल ने की है। लेकिन बिना सबूत देखे कोई कार्रवाई करनी मुश्किल है। आपने किसी वीडियो का जिक्र किया था। जी हाँ, सबूत है हमारे पास। संजीव, दादा, संजीव, पेन ड्राइव दे दो इंस्पेक्टर को। आपके दराज में कोई भी पेन ड्राइव नहीं है। यहाँ तक कि पूरा कमरा छान मारा, लेकिन पेन ड्राइव नहीं है वहाँ। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही दराज में तो रखी थी हमने। दादा, पेन ड्राइव नहीं है। तुमने चोरी की है क्या? हम? हाँ, दुनिया में कहीं पे भी चोरी हो, शक तो आप हम पर ही करेंगे। हम जो ठहरे जन्म जन्म के चोर। हमारे पेट में इस घर का वंश है। घर का वंश का जिम्मेदारी कितना बड़ा बात होता है जानते हैं? और फिर भी हम ही चोर। देखो, ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सवाल पूछा है ना, उतना जवाब दो। तुमने चोरी किया है कि नहीं किया है? संजीव, चोरी उसने नहीं की है। चोर ना शर्म नहीं है तुम्हें? शर्म नहीं है इतनी ऊंची हरकत करते हुए? चाची बाबू, जाओ, जहां कहीं भी तुमने पेन ड्राइव छुपाई है ना, जाओ और जाकर लेकर आओ। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? जाओ और जाकर लेकर आओ। हमको नहीं पता कहाँ है। अरे बस करो, झूठ तो मत बोलो। दादा, भाभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। चुप हो जाओ तुम और इसकी वकालत करना बंद करो। अरे जानते नहीं हो तुम कितनी तेज है ये। एक तरफ हम सबको हिदायत दे रही है कि लकीर के इस पार रहो, और दूसरी तरफ लकीर के उस पार जाकर दुश्मन का साथ दे रही है ये। अरे अगर इससे चोरी नहीं की तो और किसने की है? उस दिन जब हम इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, पेन ड्राइव को दराज में रख रहे थे ना, तब वही खड़ी थी ये। उनकी काली करतूतों का प्रमाण है ये, और इसको ना हम यहां हिफाजत से रख रहे हैं। पैरवी कर रही थी इस आदमी की। क्या कह रही थी तुम? देव बाबा निर्दोष है, हत्या नहीं की, यही कह रही थी ना? अरे हमको क्यों घसीट रहे हो इसकी कथनी और इसकी करनी में? राजीव बाबू, अब हमारा बात सुनिए ना। हमको लगता है, माने हमको शक है कि बड़का बाबू ये हत्या नहीं किए हैं। शक है तुम्हें? लगता है तुझे? अरे इन्हीं आंखों से मैंने, राजीव ने, भानु ने मेरे इस लाडले भाई को मेरे मंगेतर की हत्या करते देखा है, और तुम्हें शक है? जानती हो क्या कह रही हो तुम? बुआ जी, हम बड़का बाबू को ना किसी से बात करते सुने थे। वो कह रहे थे कि चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। हमारा शक का बात ना हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, वजह है उसका। और आपको क्या लगता है क्यों सही होगा कि अगर बड़का बाबू किसी और का जुर्म का सजा काटे तो? देखिए राजू बाबू, बिना सबूत के कोई भी कार्रवाई करनी मुश्किल है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। बाबा, जब सच सबके सामने आ ही गया है, और अगर आपको अपनी बहन की इतनी ही चिंता है, तो कबूल कर दीजिए ना सच अपना। कबूल कीजिए जुर्म। सब? कौन सब? किन की बात कर रहे हो तुम? अरे भाई, जब मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं, लकीर के इस तरफ खड़े महज एक आरोपी ही है, तो किस रिश्ते को और किस गुनाह को कबूल करें हम? इंस्पेक्टर साहब, पुराने पापी से
जुर्म कबूल कराएंगे आप? ए भानु, देखिए, बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। इस मामले की फाइल पहले ही बंद है और पुलिस फाइल के अनुसार नक्सलवादी शंकर प्रजापति की मौत एक एनकाउंटर में हुई थी। सो आई एम सॉरी, सबूत लाइए तभी कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, सर, सर, शंकर नक्सलवादी नहीं था। कितनी बार कहेंगे हम, वो नक्सलवादी नहीं था। तोड़ दी तूने उम्मीद। मेरे इस शैतान भाई को जेल की सलाखों के पीछे डालने की आखिरी उम्मीद सब तोड़ दी तूने। कभी माफ नहीं करेंगे तुझे इसके लिए। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक ने हत्या की और दूसरी ने धोखा दिया। कौन अपना कौन सियार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राजीव बाबू, हमारा विश्वास कीजिए, सुनिए तो हमारा बात। तुम ना एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। अगर सूरज डूबने तक वो पेन ड्राइव लाकर तुमने हमको नहीं दी, तो ये जो लकीर खींची ना तुमने, हमेशा हमेशा के लिए लकीर के उस पार कर देंगे तुमको। और फिर रहना दुश्मन के पाले में, क्योंकि उसके बाद ना इस तरफ के लोगों के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। समझी तुम?